अगर आप भेड़ से थोड़ा ऊन ले लें और उसे अपने हाथों से मसलकर पतले धागे में बदलें, तो उससे सुंदर कपड़ा और कपड़े बनाए जा सकते हैं। लेकिन ये तरीका बहुत धीमा होता है और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। इसी समस्या को हल करने के लिए आप अच्छी लकड़ी से एक ऐसी मशीन बनाते हैं जो हाथ से सूत काटने की जगह ले सके। ये मशीन पानी के पहिए जैसी होती है। इसके ऊपर का फ्रेम सूती धागों से मजबूती से बंधा होता है और नीचे एक शंकु के आकार की लकड़ी की कील लगाई जाती है। आखिर में एक लंबी रस्सी से इन सभी हिस्सों को आपस में जोड़ दिया जाता है। इस तरह एक प्राचीन हाथ से चलने वाली चरखी तैयार हो जाती है। जब हमें ऊन काटना होता है तो तैयार ऊन का एक पतला रेशा कील के ऊपरी सिरे से बांध दिया जाता है। जैसे ही मशीन को घुमाया जाता है, समान मोटाई का सूत अपने आप कील पर लिपटने लगता है। लेकिन सवाल ये है कि इस सूत से कपड़ा कैसे बनाया जाए। कपड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमें कपड़े की संरचना समझनी होती है। हर कपड़ा ताने और बाने से मिलकर बनता है। जब बाना डाला जाता है तो ताना ऊपर नीचे होकर उसे मजबूती से जकड़ लेता है और इस तरह पूरा कपड़ा तैयार होता है। अगर ये काम हाथ से किया जाए तो ये बहुत समय और मेहनत मांगता है। इसीलिए आप तानों को दो लकड़ी की छड़ों पर कसकर बांध देते हैं। चारों ओर मजबूत लकड़ी से एक स्थिर ढांचा तैयार करते हैं और अंत में एक दबाव देने वाली लकड़ी लगाते हैं जो तानों को सीधा और समान रखती है। इसके बाद बीच में एक विभाजन छड़ी और दो हैंडल रॉड लगाए जाते हैं। इन रॉड्स को ऊपर नीचे मजबूत सन की रस्सियों से पैडल और लीवर से जोड़ा जाता है। जब पहला पैडल दबाया जाता है तो लीवर के सहारे दूसरा पैडल अपने आप ऊपर उठ जाता है। इस व्यवस्था से हाथ पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं और तानों के उलझने की समस्या भी खत्म हो जाती है। कपड़े को और अधिक घना और मजबूत बनाने के लिए ऊपर एक कंघी जैसी संरचना लगाई जाती है। हर बार जब बाना तानों के बीच से गुजरता है तो इस कंघी से उसे कस दिया जाता है, जिससे कपड़े की मजबूती और घनत्व बढ़ जाता है। इन सभी चरणों को पूरा करने के बाद आपके सामने खड़ा होता है प्राचीन काल की समृद्धि का एक अद्भुत साधन, दोहरी बीम और दोहरे पैडल वाला करघा। ये करघा उस समय न केवल आम लोगों की कपड़ों की जरूरतें पूरी करता था, बल्कि आगे चलकर रेशम मार्ग, सिल्क रोड की नींव रखने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था।